आज हम जातिवाद पे बात करेंगे, कास्टिज्म पे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितने भी तरह के जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जितने भी वाद हैं या इज्म हैं, मॉडर्निज्म, वेस्टर्निज्म, एक है वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जेशन है, एक है इज्म, वाद। वाद एक विचारधारा की तरफ, एक विचारधारा है, एक सोच है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के कल्याण की भावना रखता है, अपनी जाति के बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की भलाई सोचता है, और इसी के साथ दूसरी जाति के प्रति एक घृणा और द्वेष भी उसके अंदर होता है। तो आजकल इधर पिछले 20 सालों से 90s के दशक के बाद से स्पेशली जातिवाद भारतीय समाज में राजनीति का हिस्सा हो गया है। राजनीति और जाति जुड़ गया है क्योंकि हर जाति के लोग अपने अपने जाति के व्यक्ति को वोट देते रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। तो जाति एक सामाजिक समस्या बन गई है जो कि राष्ट्रवाद के विरोधी है, राष्ट्रीय एकता की विरोधी है। देखिए, अपनी जाति की बात करना और अपने जाति के हित की बात करना बुरा नहीं है, लेकिन केवल और केवल अपनी जाति की बात करना और केवल अपनी जाति के हित की बात करना और दूसरी जाति से घृणा करना, नफरत करना, दैट इज कॉल्ड जातिवाद। तो इन सामाजिक समस्या है और जातियों के बीच में पाई जाने वाली खाई को चौड़ी करती जा रही है, दूसरे के प्रति घृणा, प्रतिस्पर्धा आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। अपनी जाति के स्वार्थ को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सामान्य रूप से इस भावना पर आधारित एक जाति के सदस्य को पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कर्तव्य है, अपनी जाति के स्वार्थ को सर्वोपरि समझना, फिर कहीं अन्य लोगों के प्रति उस प्रकार के कर्तव्य निभाने का प्रश्न उठता है। इस संबंध में कुछ विवेचना करने से पूर्व जाति के अर्थ और स्पष्ट को समझ लेना उचित है। तो यह है कैलाश नाथ शर्मा कहते हैं, जातिवाद एक जाति के व्यक्तियों की वो भावना है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता, जाति की सामाजिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की हित, अपनी जाति के एकता के प्रश्नों पे वो उनके अंदर यूनिटी होती है, और इसी के साथ एक लाइन आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरी जातियों से नफरत भी होने लगती है, नफरत भी करने लगते हैं। तो इसमें सामाजिक मुद्दा भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा भी है, सामाजिक भी है। तो सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक है और समाज विरोधी भी कहा जा सकता है। जातिवाद का एक पहलू क्रियात्मक व्यवहारिक है। इसका तात्पर्य है कि जातिवाद से प्रेरित व्यक्ति अपनी ही जाति के कल्याण की केवल सोचते विचारते हैं। तो ये रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं विकास के कारक क्या है आखिर जातिवाद के। विवाह संबंधी प्रतिबंध। देखिए, जातिवाद के विवाह के कारण कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा कि भारत में इंडोगेमी रहा है, अंतर्विवाही। तो विवाह संबंधी क्योंकि अपनी जाति को अपनी जाति में ही विवाह करना। अगर एक जाति दूसरी जाति से अंतर्विवाही होती, जो आजकल हो रहा है कुछ हद तक, तो ये जाति के बंधन टूट चुके होते। लेकिन इंडोगेमी जो रूल है, जिसके कारण जातिवाद बरकरार है और जातिवादी नफरत में भी वृद्धि होती है। तो यह है प्रचार व यातायात के साधनों में वृद्धि। यातायात के साधनों में वृद्धि हो गई और इसके कारण प्रचार बढ़ा कि अपनी जाति के लोगों के बारे में सोचो। सपोज यादव है तो यादव के बारे में सोच रहे हैं, कुर्मी है तो कुर्मी के बारे में सोच रहे हैं। तो जहाँ एक और यातायात के साधनों में उन्नति हुई है, तो एक जाति के
देश के विभिन्न भागों में बिखर गए, वहीं दूसरी उन्हीं साधनों से उन्हें संगठित करने में सहायता मिली। नगरीकरण ने भी जातिवाद को बढ़ाया है। देखिए ये दोनों, ये सारे जो फैक्टर है, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और ये सारे फैक्टर, औद्योगिकरण, ये सारे फैक्टर जातिवाद को कहीं ना कहीं जाति को कमज़ोर तो करते हैं लेकिन जातिवाद को बढ़ाते हैं। देखिए जाति कमज़ोर हुई है, इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। छुआछूत नहीं है, खान पान, उठना बैठना, रहना सहना एक साथ है, लेकिन सोच जाति की, जातिगत चेतना बढ़ी है। दोनों अलग अलग चीज़ है। जातिगत भेदभाव समाप्त हुआ है लेकिन जातिगत चेतना बढ़ी है। तो नगरीकरण के कारण भी अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी अपनी, क्या भाई हमको कोई नीचा क्यों समझे, तो आज आवश्यक है कि एक जाति के सदस्य शिक्षित हों, धनी हों, अच्छे पदों पर नियुक्त हों और अपनी जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के प्रयास में ऐसा किया जाता है। औद्योगिक विकास भी महत्वपूर्ण कारण है। आधुनिक विकास के साथ साथ असंख्य नए पेशों का जन्म हुआ और उन पेशों में काम करने के लिए सभी को औद्योगिक अवसर प्रदान किए गए समान, और जातीय आधार पर उन पेशों का न तो विभाजन किया गया न ही होना ऐसा करना संभव था। इसका परिणाम हुआ कि अनेक पेशों की दृष्टिकोण से सभी जाति के सदस्य एक स्तर पर आ खड़े हुए और उन पेशों की नियुक्ति के संबंध में उन्हें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुई थी। फलतः प्रत्येक जाति के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह पेशों में नियुक्ति के संबंध में अपने सदस्यों को संरक्षण प्रदान करे, और इस होड़ में भी खुली प्रतिस्पर्धा का युग आ गया प्रत्येक जाति में। अब देखते हैं जातिगत परिणाम। तो आपको पॉइंट याद रखना है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, बीए, एमए या आईएएस, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पॉइंट आपको याद रखना है और एक दो केस स्टडी याद रखिए। जातिवाद के परिणाम क्या होते हैं। जातिवाद प्रजातंत्र के लिए घातक है, राष्ट्रवाद के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं होने देती, यूनिटी नहीं है, सबकी बात नहीं करते। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और 15 और को लागू नहीं कर पा रही है सही से जातिवाद के कारण। अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, एक अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो हम विभेद कर रहे हैं तो संविधान के उल्टा है ना, संविधान के विरोध में है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी है। औद्योगिक कुशलता में बाधा है, नैतिक पतन है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचना और मानवता का पतन है, दूसरों को नहीं सोचना, दूसरे जाए कहीं भी जो भी करे। राष्ट्रीयता के विकास में बाधा है, बिल्कुल। जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी है, कास्टिज्म, सोशलिज्म और अपोजिट टू ईच अदर। समाजवाद समानता, भाईचारा आने नहीं देता है, एक जाति दूसरे जाति से घृणा करने लगती है। जातिवाद के निराकरण के उपाय, जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। और जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्रायः ये सुझाव दिया जाता है कि जाति प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाए। मैंने आपको कहा था ना कि जाति प्रथा अलग चीज़ है और जातिवाद अलग चीज़ है। जाति प्रथा की उत्पत्ति से ही जातिवाद है, लेकिन जाति का प्रभाव कम है पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है, क्योंकि जातिवाद एक विचारधारा है और जाति तो सामाजिक तत्व है, विचारधारा नहीं है। जाति है, जातिवाद विचारधारा है। तो ऐसे कानून बना जाए कि जाति ही ना रहे, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए, जाति शब्द का कम से कम प्रयोग हो, कोई अपने टाइटल में जाति न लगाए, भेदभाव न हो, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिले। जब एक जाति दूसरी जाति, डॉक्टर घुरिये ने जातिवाद की समस्या को हल करने के लिए, अब ये बहुत बेहतरीन केस स्टडी है, आपको हल करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया। अंतर्जातीय विवाह से विभिन्न जाति के दो लड़के लड़कियों को ही नहीं बल्कि बहुधा उन दोनों के दो परिवारों को भी एक दूसरे के निकट आने का अवसर प्राप्त होता है। इस रूप में जाति प्रथा अपेक्षित रूप होगी और विभिन्न जातियों के बीच जो खाई है वो नष्ट हो जाएगी और जातिवाद के विरोध की क्रियात्मक आवाज़ उठने लगेगी। वे व्यक्ति जो जाति के बंधनों को तोड़कर विवाह करते हैं केवल जाति विहीन वातावरण की ही सृष्टि नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी सीढ़ी का भी पोषण करेंगे जो जाति प्रथा की कट्टर विरोधी होगी।
तो ऐसी अवस्था में जातिवाद के बीज को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अंतर्जातीय हुआ आर्थिक और सांस्कृतिक समानता, सबको आर्थिक और सांस्कृतिक समानता मिलनी चाहिए, ये भी जातिवाद को समाप्त कर सकती है। उचित शिक्षा, उचित शिक्षा न होने के कारण हमारे मन में, लोगों के बच्चों के मन में जाति पाति का भेदभाव उत्पन्न होता है। जाति इवन धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र का भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा ऐसी दी गई है, बड़ों से सीखते हैं। नए प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, नए प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जाति प्रथा, इससे संबंधित भावनाएं भारत के संपूर्ण वातावरण में जो छाई हुई है और जो नस नस में समाई है, इसके लिए ऐसा वातावरण बनाए, ऐसा संगठन बनाए, लोग जाति विरोधी बात करें, जाति के खिलाफ बात करें और मानवता की बात करें, मानव मूल्यों की बात करें। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है। तो अब